तो आज हम उनके एंग मैथमेटिक्स में गेट की परीक्षा की तैयारी के अनुभव के विषय में और आईआईटी खड़गपुर में एमटेक एडमिशन या थोड़ा एमटेक के विषय में हम बात करेंगे इस सत्र में। तो श्री सिंधु, सबसे पहले ये अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं तो एमएससी किया हूँ। फिर हम्म। फिर आपको ज्वाइन किया एमएससी के मतलब फोर्थ सेम में। और हम्म। वहाँ से मतलब मेरा तो पहले कुछ नहीं था। फिर हम्म। आपको ज्वाइन करने के बाद मतलब नेट तो हो गया, फिर गेट हो गया, इनविएचएम भी हो जाता, पर मतलब वो तो छूट गया ना एक एक मार्क्स। मार्क्स से चूक गए ना। वो तो छूट गया तो। ओके ओके। तो एंग मैथमेटिक्स के बारे में कैसे पता लगा था आपको? सर वो आपका वीडियोस आता था यूट्यूब फीड में, पर आप हम्म। टीआईएफआर का क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। वो शायद अच्छा। 2025 का था क्रैश कोर्स। हम्म। फिर आपको किया, फिर मैं मार्च में ज्वाइन कर गया आपको मतलब। अच्छा, तो कैसा आपका अनुभव रहा ज्वाइन करने से पहले? वैसे ऐसे सोचते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत सोचते हैं, किसी से पूछते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं लेकिन आपके साथ कई बार वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती जो आप चाहते हैं, उस तरीके से कोर्स वर्क नहीं होता या इंस्ट्रक्टर्स उतने अच्छे नहीं होते। तो श्री सिंधु, आपने ऐसा विचार किया था ज्वाइन करने से पहले, कुछ सोच रहे थे? हाँ, पर आपका जो सॉल्यूशन था ना, वो हम्म। बहुत मतलब इंट्यूटिव बहुत अच्छा था। स्पेशली गैल्वा हम्म। थ्योरी उनका सॉल्यूशन वो बहुत अच्छा हम्म। था। तो वैसे हम्म। ही मैंने देखा मतलब होता है ना एक अब तरीका सॉल्व हम्म। करने का, तो वो बहुत हम्म। मतलब रिगोरस और ये था कि सो ऐसे ही मैं ज्वाइन कर लिया। ओके। चलो, तो पहले आप ये बताओ कि आपको एग्जाम से डर क्यों लगता था? आप क्यों बोलते थे कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा सर? ऐसा क्यों बोलते थे? सर मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता था ना। मैंने तो आपको बोला था जैम का भी फॉर्म फिलअप किया, पर वो तो नहीं गया देने। वो बहुत हम्म। सारे मतलब वो नहीं देता था, नहीं होता, तो बहुत डर हम्म। लगता था एग्जाम से। अच्छा, तो फिर वो प्रिपरेशन उस जैम के एग्जाम से डर बैठ गया था दिमाग में कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, कोई भी एग्जाम सो क्वालिफाई नहीं कर सकता तो। हाँ, तो यही गेट मेरा शायद सेकेंड एग्जाम था जो क्लियर हो गया, गेट नेट। तो अच्छा, तो इस बार आपका गेट में 98 रैंक है। अच्छा, आपका गेट का एग्जाम गया था, तो गेट की तैयारी के विषय में बताओ, आपको कितनी हेल्प हुई हुई यहाँ पे, जो भी गेट की प्रिपरेशन आपने की? हाँ सर, प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छा था। आपने लास्ट में जो फंक्शन एनालिसिस का क्रैश कोर्स वो कराया था ना, उससे तो हम्म। वो भी एक हो गया ना, एक इंटीग्रल ऑपरेटर का था क्वेश्चन। वो हम्म। वो नॉर्म निकालने को बोला था, वो भी मैं कर पाया, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था वो तो। हाँ, फंक्शनल में सब सारे ही अटेम्प्ट कर पाया। आपने वो हम्म। रिफ्लेक्सिव स्पेसेस उसका भी कराया था, तो वो भी करके आया। अच्छा। इसमें अच्छा। बहुत मतलब 4-5 नंबर तो ऐसे ही आ गए तो आपका। और हाँ सर, अप्लाइड में भी आपने वो इंडिसल इक्वेशन लास्ट में आपने कराया था ना क्रैश कोर्स। हम्म। 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 मतलब वहाँ से तो बहुत मदद हुई। तो ओवरऑल आप एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आगे से लेकर पीछे तक। हाँ सर, आपका बहुत ही मैट्रिक्स स्पेस वो सब पहले से ही बहुत ही अच्छा था। मेरा तो बहुत ही बेस क्लियर था, तो अच्छा ही गया मतलब। हाँ, तो ओके ओके। तो एनबीएचएम में भी आपको लगता था कि आप अच्छा बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप 49 नंबर भी ला सकते हैं? ऐसा क्यों था? सर इन्वेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो हाँ हाँ। मैंने तो कभी 30 के ऊपर नहीं लाया था ना। मैंने दिया था अच्छा। एक दो बार 25 28 वो सभी था। तो हम्म। आपका लाइक लास्ट बार जो दिया हुआ वो 49 हुआ। वो एक हम्म। मार्क्स की वजह से नहीं हुआ मेरा, मतलब वो क्या करे, मतलब वो सिली मिस्टेक कर गया वो एग्जाम में। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जो एनबीएचएम की प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर पा रहे थे यहाँ पे प्रॉब्लम सीखने के बाद? हाँ हाँ सर, आप तो जब एक टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो आप तो एनवीएचएम, सीएमआई, टीआईएफआर सबका ही कराते हैं, सिर्फ नेट का नहीं। तो वहां से बहुत ओके। मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओ आप जो रिप्रेजेंटेशन वो सब पढ़ते हैं, आप बुक में से, आपके बुक में हाँ से ही आप जो पढ़ते हैं ना, वहां से भी कुछ हाँ। कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वो आप तैयार करके देते। आपको तो बहुत क्वेश्चन कॉमन भी आ गया, वो कॉम्यूटेटर अच्छा वाला अच्छा। आपने अच्छा, हाँ हाँ। दिया था, वो दो हाँ, तीन। उस टाइम वही रिसर्च में मैं काम कर रहा था, तो हाँ, दो कॉम्यूटेटर के तो तीन सवाल कॉमन आ गया आपका, मतलब दो एनवीएचएम। क्वेश्चन एनबीएचएम में कॉमन आ गया था। हाँ हाँ। तो तुम वहाँ फटाफट कर लिए थे उसे? हाँ, वो तो देख के ही कर लिया था आपने। ओके, एकदम हाँ, एकदम, एकदम। खुशी हो रहा था कुछ, अरे हाँ हाँ, हाँ। करके आया मैं ऐसे? और आपका तो प्रीवियस ईयर भी सब कुछ है एनवीएचएम का, टीआईएफआर का तो आपका बुक है प्रीवियस ईयर में। हम्म। अगर वो कुछ सब कर जाए तो हो जाएगा। टीएफआर के बुक में तुम तो बर्नसाइड लेम्मा करके नहीं गए। हाँ, वो बर्नसाइड लेम्मा तो हर जगह आ गया ना इस बार। हाँ, वन साइड लेमा इस बार मैं करके नहीं गया था, तो मतलब
मैं अच्छा, थोड़ा लेजी वर्ण हूँ ना साइड लम्मा के विषय में मैंने टेलीग्राम में कहा था। तो ठीक है, अब ये बताओ मुझे एमटेक की क्या प्रोसेस रहती है, और एमटेक में आईआईटी खड़गपुर में कैसे आपको एडमिशन मिला, बताइए। वो गेट के रैंक से ही मिला। तो हम्म। वो कोप, मतलब कोप एक पोर्टल होता है, कॉमन ऑफर रजिस्ट्रेशन पोर्टल हम्म। समथिंग। उसमें आप हम्म। रजिस्टर करोगे तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इसमें आएगा। तो हम्म। ये जो मैंने एमटेक का कोर्स में ज्वाइन किया, दिस इज होस्टेड बाय द हम्म। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर ओके। साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें अच्छा। मेरा सेकंड राउंड में ही आ गया। तो आप अगर ओके। जनरल हो तो आई थिंक 125 अंडर रैंक करने से हो जाएगा। ओके। ओके, तो एमटेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गेट में अच्छी रैंक कराना, हाँ राइट? हाँ तभी आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पा सकते हैं, आईएससी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इस तरीके से, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ओके। मतलब हम्म। आईआईएससी में कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है, हम्म। कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस सीडीएस डिपार्टमेंट। उसमें आपको इंटरव्यू, उसके बाद भी इंटरव्यू देना पड़ेगा उसमें। ओके। मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स वहाँ में, पर आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, ये सब में कोई इंटरव्यू नहीं है, ये सब में डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा, तो ठीक है, हमने एमटेक के विषय में बात की। अभी जैसे आप एमएससी में थे, आपने एमएससी फोर्थ में ज्वाइन किया, तो आपके मन में ये था कि यार मैंने एमएससी वन से ही सर को ज्वाइन करना था तो बहुत अच्छा था, ऐसा ख्याल आया आपको? हाँ हाँ, अगर कर लेता तो बहुत अच्छा होता। हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एमएससी में बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? आपने तो एमएससी फोर्थ फोर्थ में ज्वाइन किया, तो कैसे सीखना है मैथमेटिक्स को ताकि सीएमआई, आईएसआई, टीएफआर, इन सब के एग्जाम्स क्वालिफाई हों, राइट? एमएससी फर्स्ट से ही कैसे सीखना है, और इंग मैथमेटिक्स कैसे हेल्पफुल हो सकती है इस संबंध में? हाँ सर, आप तो मतलब कोर्स में आपका जो लिनियर एनालिसिस का कोर्स है, फील्ड थ्योरी का है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, रिंग थ्योरी का हम्म। है। आपका तो अलजेब्रा का ही बहुत सारा, मतलब एक कोर्स में ही तो सब कुछ है, टिल गैल्वा थ्योरी। अगर वो ठीक हम्म। से सीख ले, मतलब उन लेक्चर से ही, मतलब आप तो वहाँ पर ही सब प्रीवियस ईयर करा लेते हैं ना, और हम्म। प्रैक्टिस हो, और कॉन्सेप्ट भी हम्म। अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो ये तो बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। ओके, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? फर्स्ट ताकि सेमेस्टर। एमएससी के एंड आते आते आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाओ। हाँ अगर आपको एमटेक में जाना है तो गेट में भी अच्छी रैंक लाने के लिए रेडी हो जाओ, और फिर एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, राइट? और उन कोर्सेज में तो आप तो वही डिस्कस करते हैं ना सबका पीएचडी में, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रियल के कोर्स में राइट। आपने डिस्कस किया, वो सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन, वो सब हम्म। वहां से ही हो जाता है सब कुछ, अगर अच्छे ओके। से। ओके। ओके, तो मुझे लगता है हमने सभी बिंदुओं पर बात कर ली है। इसके अतिरिक्त भी शीर्षेंदु कुछ शेष है तो जिसके विषय में आप बात करना चाहते हो तो आप बताइए, अन्यथा हम एक दूसरे को फिर अलविदा कहें। हाँ सर, आप कोर्स वर्क भी करा सकते हैं, मतलब एलजेब्रा में, लाइक आपका जो फील्ड है ना उसमें, हाँ। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, वो सब में अगर कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब। हाँ, कराऊंगा, अभी थोड़ा सा समय है, मुझे भी थोड़ा सा अभी दबाव है, इसके लिए मैं उससे थोड़ा सा मुक्त हूँ, फिर वो सब मैं कराता हूँ, ओके? बहुत अच्छा होगा। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, और हम तुमको आमंत्रित भी करेंगे मैथमेटिक्स में अटेंड करने के लिए। तुम एमटेक में भले ही हो, परंतु हम तुमको जरूर आमंत्रित करेंगे, ठीक है? कि आओ और कोर्स अटेंड करो। कोर्स तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि कोई एग्जाम देना हो आगे, है ना? अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, जस्ट टू नो, उसको हम पढ़ सकते हैं, राइट? हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक दूसरे को अलविदा कहें श्री सिंधु। थैंक धन्यवाद यू। अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए।